विज्ञान की दुनिया में ना कुछ खोजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कुछ नया नहीं बताती, बल्कि वो हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही खोज की कहानी में चलेंगे जिसकी शुरुआत हुई थी एक नाकामयाब प्रयोग से, और हाँ, थोड़ी सी किस्मत से भी। अच्छा, जरा सोचिए, क्या एक बादलों से भरा दिन दुनिया को बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, हमारी आज की कहानी का सबसे अहम मोड़ यही बादलों भरा दिन है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी से। बात है साल 1896 की, जगह पेरिस। एक वैज्ञानिक थे हेनरी बेकरेल। वो एक प्रयोग कर रहे थे। उनका प्लान बड़ा सीधा सा था। उन्होंने यूरेनियम लवण लिए और उन्हें काले कागज में लिपटी एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रख दिया। फिर इसे धूप में रखना था। वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या सूरज की रोशनी सोखने के बाद यूरेनियम से कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो इस मोटे काले कागज के आर पार जा सकें। पर एक प्रॉब्लम हो गई। पेरिस में उस दिन धूप निकली ही नहीं। आसमान पूरा बादलों से ढका हुआ था। तो अब बेकरेल ने क्या किया? निराश होकर उन्होंने अपना पूरा का पूरा सेटअप उठाया और एक अंधेरी दराज में बंद कर दिया। सोचा, चलो ये प्रयोग तो गया काम से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। कई दिन बाद जब उन्होंने यूं ही उस प्लेट को बाहर निकाला तो उनके होश उड़ गए। प्लेट काली पड़ चुकी थी, वो भी बिना सूरज की रोशनी के। ये कैसे हो सकता था? ये तो एक पहेली थी जिसका कोई सिर पैर नहीं था। सवाल ये था कि अगर ऊर्जा सूरज से नहीं आई तो आई कहां से? अब इस पहेली को सुलझाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो इंसान कौन था जिसके सामने ये पहेली आई थी, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं थे। चलिए मिलते हैं इस प्रयोग के पीछे के जीनियस से। हेनरी बेक्वेरेल, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1852 को पेरिस में हुआ था। उनके लिए ना विज्ञान खून में था। उनके दादा, उनके पिता दोनों ही अपने जमाने के माने हुए वैज्ञानिक थे। मतलब पूरा परिवार ही विज्ञान को जीता था। और खुद हेनरी ने पेरिस के टॉप संस्थानों से पढ़ाई की थी। तो ये समझना मुश्किल नहीं कि उनका दिमाग उस बड़ी खोज के लिए पूरी तरह से तैयार था, जो बस होने ही वाली थी। बेकरेल की महारत थी फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में। अरे ये वही चीज है जब कुछ पदार्थ रोशनी सोखने के बाद अंधेरे में चमकते हैं, जैसे कुछ घड़ियों में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। अब हुआ यूं कि कुछ ही समय पहले विल्हेम रॉन्टन ने एक्सरे की खोज की थी। ये वो अदृश्य किरणें थीं जो ठोस चीजों के भी आर पार निकल जाती थीं। तो बेकरेल के दिमाग में एक विचार आया, क्या हो अगर ये चमकने वाले पदार्थ भी सूरज की रोशनी सोखने के बाद एक्सरे जैसी ही कोई किरणें छोड़ते हो? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने वो प्रयोग शुरू किया था। तो चलिए वापस चलते हैं उस अंधेरी दराज और उस काली पड़ चुकी प्लेट की तरफ। देखते हैं कि बेकरेल ने इस रहस्य को सुलझाया कैसे। यहाँ पर तर्क बहुत सरल था पर क्रांतिकारी था। देखिए, उम्मीद क्या थी? सूरज की रोशनी, फिर यूरेनियम और फिर प्लेट का काला होना। पर असल में क्या हुआ? सूरज की रोशनी तो थी ही नहीं, फिर भी यूरेनियम ने प्लेट को काला कर दिया। इसका तो एक ही मतलब हो सकता था ना, कि ऊर्जा का स्रोत सूरज नहीं बल्कि खुद यूरेनियम था। बेकरेल समझ गए, यूरेनियम अपने अंदर से खुद ब खुद लगातार कोई अनजान ऊर्जा छोड़ रहा था। और बस इसी पल उन्होंने एक बिल्कुल नई प्राकृतिक घटना की खोज कर ली थी, जिसे हम आज जानते हैं रेडियोधर्मिता के नाम से। ये वो प्रक्रिया है जिसमें किसी अस्थिर परमाणु का केंद्र अपने आप टूटता है और ऊर्जा या कणों को छोड़ता है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा विचार था। इसने तो भौतिकी की पूरी दुनिया ही हिला कर रख दी। पहली बार ऐसा हुआ था कि दुनिया को पता चला कि परमाणु, जिसे हम हमेशा से स्थिर और अविभाज्य मानते आए थे, वो स्थिर नहीं है। वो टूट सकता है, और जब वो टूटता है तो उसमें से जबरदस्त ऊर्जा निकल सकती है। तो ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये तो एक वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत थी। बेकरेल की इस खोज ने विज्ञान में तरक्की के ऐसे दरवाजे खोले जिसने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। बेकरेल की इस खोज ने ना एक चिंगारी जला दी थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने वैज्ञानिकों की पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित कर दिया। और इस चिंगारी से सबसे पहले प्रेरित हुए मैरी और पियरे क्यूरी। उन्होंने बेकरेल के काम को आगे बढ़ाया और इस पर शोध शुरू कर दिया। उन्होंने पता लगाया कि ये रहस्यमयी किरणें सिर्फ यूरेनियम से ही नहीं निकलतीं, और इसी शोध के दौरान उनकी जबरदस्त मेहनत रंग लाई और उन्होंने दो नए और यूरेनियम से कहीं ज्यादा रेडियोधर्मी तत्व खोज निकाले, पोलोनियम और रेडियम।
विज्ञान की दुनिया ने इस बड़ी सफलता की अहमियत को तुरंत पहचाना और साल 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तीनों को एक साथ दिया गया, हेनरी बेकरेल, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को रेडियोधर्मिता पर उनके इस मूलभूत काम के लिए। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं, पेरिस के उस एक बादलों से भरे दिन का हमारी दुनिया पर आखिर क्या असर पड़ा? क्या है बेकरेल की असली विरासत? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक दराज में रखी फोटोग्राफिक प्लेट के काले धब्बे ने सचमुच आधुनिक दुनिया की नींव रखी। आज जरा सोचिए, परमाणु ऊर्जा, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेडियोथेरेपी, एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी, यहाँ तक कि अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब, जी हाँ, ये सब उसी एक आकस्मिक खोज का नतीजा है। और उनका नाम तो विज्ञान में हमेशा के लिए अमर हो गया है। आज भी रेडियोधर्मिता को मापने की जो मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, उसे बेकरेल या BQ कहा जाता है। इसका मतलब होता है 1 सेकंड में 1 परमाणु का टूटना। क्या कमाल का सम्मान है ना? ये पूरी कहानी एक मशहूर कहावत को सच साबित करती है, मौका उसी का साथ देता है जिसका दिमाग तैयार हो। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये एक शानदार वैज्ञानिक दिमाग का कमाल था, जो एक नाकामयाब प्रयोग में भी एक छुपा हुआ सुराग देख सकता था और उसके पीछे की बड़ी सच्चाई को समझ सकता था। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, उस दिन उस दराज में जो अदृश्य ऊर्जा मिली थी, उसने दुनिया को एक नई रोशनी दी या फिर एक खतरनाक चेतावनी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें परमाणु शक्ति के दोहरे चेहरे के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये वरदान है या अभिशाप।